चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। हमारी जो लड़ाई है उनकी नीतियों से लड़ाई है और हम हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। तो जो लोग जानते हैं कि बीजेपी से मुसलमानों के नहीं देश के साथ में भी अच्छा नहीं करे, इसलिए वो लोग उनके खिलाफ हैं। चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं रही और एक तरफ पार्टी के जो चुनाव लड़ाने में मदद की है वो चीज़ गलत है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताकर सियासी गर्मी बढ़ा दी है। अखिलेश ने संसद भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, अब बारी उसे सफेद कपड़ा भेजने की है जो हम जल्द ही भेज देंगे। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की पारदर्शिता और काम करने के तौर तरीकों पर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब विपक्ष के किसी बड़े नेता ने चुनाव आयोग को मरा हुआ बताया हो। अखिलेश की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने हैं, तो वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। बीजेपी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर रही। देखिए, वोट का जो अधिकार है जो मिला हुआ है, आदमी अपनी मर्जी का मालिक है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म समाज के लोग सिर्फ एक ही जगह वोट देते हैं। वो अपनी अपनी सोच है और हमारी जो लड़ाई है उनकी नीतियों से लड़ाई है और हम हमेशा उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। तो जो लोग जानते हैं कि बीजेपी से मुसलमानों के नहीं देश के साथ में भी अच्छा नहीं करे, इसलिए वो लोग उनके खिलाफ हैं और जब तक वो इनकी ये नीतियां रहेंगी तब तक हम उनकी इसकी मुखालफत करते रहेंगे। साजिद रशीदी साहब ने तो बीजेपी को वोट भी दिया और ऐलान भी कर रहे हैं कि मैंने दिया और लोगों से कह रहे हैं मुस्लिमों को भाई आप भी बीजेपी को वोट दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना कि 100 के 100% लोग एक से नहीं हो सकते, लेकिन ये अफसोस है सबका साथ सबका विकास करने वाली बीजेपी वो भी तो सोचे। अगर कुछ मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं तो क्यों नहीं सोचते वो मुसलमान के बारे में, क्यों मुसलमान के खिलाफ काम करते हैं। अगर वोट भी मुसलमानों को ने दिया है, वो लोग कह रहे हैं, तो हम उनको रोकने नहीं जा रहे। लेकिन हम इतना कहेंगे बीजेपी की जो नीति है उसको समझ करके बीजेपी का साथ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जो सैकड़ों हिंदू समाज के लोग हैं वो भी उनके खिलाफ हैं और आने वाले समय में ये चीज विरोध और बढ़ेगा। तो इसलिए अगर वो बीजेपी देखे, अगर उनको वोट उनका मिल रहा है तो उनको भी उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। तो वहीं चुनाव आयोग को कफन देने वाली बात पर उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विपक्ष गुस्से में है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं रही है, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। देखिए, जो मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ है और जैसे पहले भी 9 उपचुनाव हुए हैं सीटों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर, तो जिस प्रकार चुनाव आयोग का रोल रहा है उससे लोग खासतौर से विपक्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसी प्रकार इस चीज़ को देखते हुए कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं रही और एक तरफ पार्टी के जो चुनाव लड़ाने में मदद की है वो चीज़ गलत है। इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस कदम को उठाया है। मिल्कीपुर अयोध्या के पास की सीट है, जहां से वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इस जीत से बीजेपी बैकफुट पर चली गई थी। इसकी वजह मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण है। यही वजह है कि अयोध्या में हार के बाद बीजेपी ने मिल्कीपुर पर पूरा फोकस कर दिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट का मैनेजमेंट देख रहे थे। सपा ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी। पहली बार मिल्कीपुर सीट पर 65% मतदान हुआ है। यह आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है। मिल्कीपुर में मतदान के टूटे रिकॉर्ड्स ने सपा को खतरे में डाल दिया है। अखिलेश के बयान को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।